दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट मॉडल सेट लेकर के आए हुए हैं। अगर आप इससे पहले वाले मॉडल सेट को नहीं देखे हैं तो आप लोग सबसे पहले प्लेलिस्ट में जा कर के वे सभी मॉडल सेट और प्लस प्रीवियस ईयर भी आप जा कर के देख लीजिए, क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं तो उससे एनालिसिस हो जाता है कि किस तरह से जो प्रश्न आएंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। नहीं तो यूं ही आप पढ़ते रह जाइएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और सभी की तरह आप भी भीड़ का शिकार हो जाइएगा आपसे, और आप इसके बाद से आपका रिजल्ट भी नहीं बनेगा। तो सबसे पहले होता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर जितने भी होते हैं उसके मॉडल सेट और प्रैक्टिस सेट को देख लें। उससे आपको ये अंदाज़ा लग जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को पढ़ना भी रहता है। और इसी में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। और जो इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो अच्छा से और बनाने का मन भी करता है। अगर आप लोग इसी तरह से सपोर्ट कीजिएगा तो हम लोगों को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो इसीलिए आप लोग जब वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा तो उससे हम लोग का भी जो भी हिम्मत होगा वह टूटेगा नहीं और आप ही लोग के सहारे हैं। आप जो चाहिए इसको कर सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया है, देखिए, पांडव वंश से संबंधित है। निम्नलिखित में से पांडव की राजधानी कौन सी थी? इसमें क्वेश्चन नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदुरई। इसका इन पांडवों की क्या थी? राजधानी थी। यानी आप लोग प्राचीन इतिहास से देखिए, मदुरई वाले जो भी प्रश्न है यानी पांडव वंश से एक क्वेश्चन आपका आ रहा है, यानी उसको एक झलक आप देख लीजिएगा। जितने भी प्रश्न इसमें पूछेंगे उससे संबंधित आप लोग क्या करिएगा, उस टॉपिक को एक बार नज़र में डाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू की गई थी? यानी अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल जो स्टार्ट किया गया था, कब किया गया था? तो ये सही जवाब हो जाएगा 1861, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? यानी जबलपुर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जबलपुर यानी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा जबलपुर किस राज्य में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग कौन सा है? यानी भारत में सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा फैला हुआ यानी बृहत स्तरीय उद्योग कौन सा है? तो ये हो जाएगा सबसे पुराना हमारा सूती वस्त्र और यही सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। और आप लोग एक बताइएगा क्वेश्चन कि सूती वस्त्र सबसे ज़्यादा कहाँ भारत में उसका उद्योग है, यानी सूती वस्त्र का उद्योग कहाँ पे है? यानी भारत में सूती वस्त्र का मैनचेस्टर किसे भारत में मैनचेस्टर किसे कहते हैं? मैनचेस्टर शब्द जो है सूती वस्त्र से संबंधित है। तो भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? केंद्र सरकार की सबसे आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो जीएसटी, यानी जीएसटी जो है केंद्र यानी गुड सर्विस टैक्स जो है सबसे बड़ा केंद्र सरकार का स्रोत है। 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? यानी रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना भारत में 1920 में किया गया था। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? तो हेनरी ड्यूट्रांट। चलिए हेनरी ड्यूट्रांट, आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, शिव समुद्र जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कावेरी नदी। और कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा। तब तक हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। चलिए कावेरी नदी से संबंधित आप लोग प्रश्न देख लीजिएगा। और अगला प्रश्न हमारा है, भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये कहाँ से थे? बिहार के थे। यानी प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कहाँ के थे? इसमें राज्य दिया है और कौन थे तो आपको बता दिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और ये बिहार से थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे लंबाई सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? यानी राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, विश्व उपभोक्ता अधिकार
दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सार्क की स्थापना कब हुई थी? यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो गया 1985 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? यानी अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध सभा आयोजित की गई थी तो वह किस नगर में की गई थी? तो पाटलिपुत्रा। और आपको ये क्वेश्चन ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह बौद्ध संगति कौन सी थी, यानी बौद्धों की कौन सी संगति थी जो अशोक द्वारा आयोजित की गई थी? प्रथम जो हुआ था अजातशत्रु के समय हुआ था वैशाली में, और चतुर्थ जो हुआ था कनिष्क के समय में जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में, और 2 बच जा रहा है, एक काला शोध किया था और एक अशोक। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बताने के लिए तो हम बता दें, लेकिन आप भी अपना कर्तव्य को जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा तो क्या करिएगा, आप सर्च करके या कहीं से इसको आंसर देने का कोशिश करिएगा। उससे आपको क्या होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश का भारत पर राज हुआ? यानी शुंग वंश, हसीन मासुक सा एक ट्रिक आता है, शुंग के बाद किसका कार्यकाल आता है? तो ये हो जाता है कर्ण वंश का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इसीलिए आप लोग देखिए जितने भी वंश हैं उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखी थी? कुमार संभव महाकाव्य किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखा गया था कवि कालिदास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? यानी कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उस पर किस पहलू पर ज़्यादा फोकस किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक नीतियों पर। अगला प्रश्न है हमारा, तैमूर के आक्रमण के बाद किस वंश भारत में किस वंश की स्थापना हुई थी? यानी तैमूर का जब आक्रमण हुआ उस समय भारत में किस वंश का स्थापना हुई थी? तो वो हुई थी सैयद वंश। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? यानी कौन ऐसा सुल्तान था जिसके दरबार में बहुत ज़्यादा गुलाम थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? यानी अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान जारी किया था, वह था फर्रुखसियर, जिसे घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? वह कौन सा सुल्तान था जो बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, 1857 के 1857 विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? यानी कौन ऐसा उर्दू कवि था जो 1857 के विद्रोह को देखा था? तो ये थे गालिब। यानी गालिब जो थे, गालिब की कविताएं आप लोग को पता है ना, उनके जो शेर व शायरी हैं बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, 21 नंबर प्रश्न। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो ये था मौलवी मोहम्मदुल्लाह शाह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? यानी पुर्तगाली उपनिवेश का सबसे पहला वायसराय कौन था? तो ये था अल्मोड़ा था। उसके बाद दूसरा था अल्बुकर्क, और सबसे पहला जो आया था वह था वास्को डी गामा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा, फ्रांसिस अल्मोड़ा। अगला है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद पर उप दीवान किसे बनाया था? मुर्शिदाबाद पर किसे उप दीवान बनाया था? तो 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा मोहम्मद रजा खान को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आयोग, यानी कौन सा आयोग था 1857 के विद्रोह को दमन के बाद भारतीय फौज में 9 संगठन से संबंधित था? देखिए 1857 की क्रांति से संबंधित बहुत सारे प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। 1857 से क्रांति किस लिए हुई थी?
और इसमें मंगल पांडे का क्या भूमिका था, क्यों इन्होंने विद्रोह किया था, जिससे 1857 की क्रांति के में देश में मतलब कहा जाता है कि स्वतंत्रता की सबसे पहली क्रांति 1857 की क्रांति को माना जाता है। 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पील आयोग, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है, यानी कांग्रेस का वह कौन नेता था जो गरम दल से संबंधित था, तो ये हो जाएगा अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, महावीर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी, तो महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पावापुरी में। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध को एक देवता के स्थान किस राजा के युग से प्राप्त हुआ, तो यानी कौन सा ऐसा राजा था जो उन्हें देवता का स्थान दिया था। तो 26 के बाद 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क था वह, कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न देखते हैं, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था, जहाँ पे कहाँ पे बनवाया गया था, तो ये बनाया गया था गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, यानी भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है किस पर आधारित है, तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर और शक संवत दोनों पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारा, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति यानी पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है, पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांगो घाटी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य है, तो ये 31 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल की यह बहुत ही फेमस नृत्य है। और इसी प्रकार से कुचिपुड़ी जो होता है आंध्र प्रदेश का हो जाता है, जल्लीकट्टू तमिलनाडु का, और उसी प्रकार से बहुत सारी आप लोग को नृत्य को यानी आप नृत्य से संबंधित जरूर प्रश्न को पढ़िएगा, यानी कुछ ना कुछ आएंगे ही। अगला है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी, यानी शुष्क यानी गर्म जो भूमि होती है उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सी होती है, यानी बलुआ टाइप की मिट्टी होती है, उसमें सबसे ज़्यादा उपज किसका होता है, यानी मूंगफली को बोया जाता है। चलिए अगला है हम लोग का, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है, कितनी दूरी तय कर लेती है, तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 28 किलोमीटर सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवीन मोड़दार पर्वत, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसमें अगला प्रश्न हमारा है मैथ्स का प्रश्न है, मैथ्स का प्रश्न 35 नंबर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नहीं ये मैथ्स का नहीं है, ये हमारा इतिहास का क्वेश्चन है। भारतीय प्रारंभिक जो आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है, ग्रीनविच के मध्य कितना का अंतर है, तो ये ऑप्शन नंबर 35 का हो जाएगा बी, क्योंकि यह 5.5 घंटा का अंतराल में होती है। अगला प्रश्न हमारा भौगोलिक से है, यानी भूगोल से है, भारत में कुछ भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत, यानी भारत में जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें कितने वन क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21.71%। अगला है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, सतलज नदी पर बनाए गए हैं। और सतलज नदी का जो लंबाई होता है 1500 किलोमीटर होता है, 1500 किलोमीटर होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है, जो असम है कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से यानी शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इसमें 38 नंबर का बी, यह 7 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, 39 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, लक्षद्वीप में 36 द्वीप है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद से 36 के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 39 नंबर क्वेश्चन था, 39 नंबर क्वेश्चन था लक्षद्वीप। 39 के बाद हम लोग 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन
उत्पादक राज्य कौन सा, यानी भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट विधायी शक्तियां संसद में निहित है, यानी 42 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 248। अगला है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, यानी राज्यसभा का सभापति किसे माना जाता है, तो ये होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति, यानी उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है 44 नंबर प्रश्न, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, यानी सबसे ऊंचा कौन है, तो यह है हमारा संविधान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश डैश के अधीन रहकर कार्य करती है, यानी कार्यपालिका किसके अधीन रहकर के कार्य करती है, तो होता है विधायपालिका, यानी विधान पालिका के तहत होकर के वह क्या करती है, कार्यपालिका कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है, यानी राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है, तो ये हो जाएगा 46 का डी, प्रश्नकाल के तत्कालिक बाद का समय, यानी प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है उसको शून्यकाल कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 जो हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है, तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष और प्रमुख कौन होता है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष और प्रमुख कौन होता है, तो 48 नंबर का सही जवाब हो जाएगा राज्य सरकार का जो राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कानून विषयों पर राज्यसभा को कौन परामर्श देता है, यानी कोई भी कानून अगर लॉन्च करना है तो उसको कौन मतलब राज्य सरकार को परामर्श देता है, तो ये होता है एडवोकेट जनरल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है हमारा 50 नंबर प्रश्न। 50 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित में से किस के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, यानी किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आपके अनुच्छेद भाग मतलब भारतीय संविधान के भाग 4 में है नीति निर्देशक, इसका सी जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 51 नंबर प्रश्न। 51 नंबर प्रश्न है सामान्य विज्ञान और गणितिक जो तथ्य है इसके बारे में। 51 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, करें पदार्थ में संवेग और वेग के अनुपात को निम्नलिखित भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। 51 का हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला है, बल गुणनफल होता है, यानी बल किसका गुणनफल होता है, तो आपको पता है एफ बराबर क्या होता है, एम में होता है। एम आपका मास होता है और ए आपका द्रव्यमान त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है, यानी द्रव्यमान गुने त्वरण कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी सदिश राशि कौन सी नहीं है। आप देखिए वेग है आपका, और क्या है, वेग भी आपका सदिश है और विस्थापन भी सदिश है। उसके बाद से आपका आयतन, इसमें जो है आयतन आपका अदिश राशि है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 53 का सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 53 के बाद नेक्स्ट प्रश्न जो है, 53 के बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, 53 के बाद 54 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, यानी 1 किलोमीटर दूरी किसको कहते हैं, तो ये होता है आपका 1000 मीटर के बराबर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब आ जाएगा। ये बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन था। चलिए, त्वरण ज्ञात करने का सूत्र कौन सा होता है, तो त्वरण अगर प्राप्त करना है तो इसका सूत्र क्या होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, v बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी को तोड़ करके क्या किया है, सजा करके लिखा है, ए बराबर वी माइनस यू बाई टी, इसी को कहते हैं u बराबर ए टी प्लस यू बराबर v बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, उसी को कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, इसी को आप सजा कर करिएगा तो इसको इधर भेजिए
तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। उसके बाद ए अगर लिखना है तो इसके बाद से टी जो मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न हमारा है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, यानी श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा तरंग दैर्घ्य कहते हैं। यानी ऐसे ऐसे जब चलता है, ऐसे ऐसे तरंग जो चलता है तो जो होता है श्रृंग, एक श्रृंग होता है और एक गर्त होता है, तो इन दोनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है, यानी किस में ऋणात्मक आवेश होता है। 57 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बीटा जो होता है ऋणावेशित होता है। सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला है, जिस 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 तत्व में परमाणु के दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन तथा दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, तो होती है 4, क्योंकि आपको पता है द्रव्यमान निकालने के लिए होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन करके निकालते हैं, यानी दो दो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए होता है, कौन से इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु के लिए होता है, तो 24882। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है, यानी सामान्य गुणधर्म क्या होता है, तो ये होता है बेसिस यानी बेसिक होता है, एसिडिक होता है और उभयधर्मी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनके अनुपातों का इतना है, तो छोटी संख्या कितनी, दोनों को मल्टीप्लाई करिए और उसके बाद से इसको जब डिवाइड करके काटेंगे तो एक्स का वैल्यू आएगा, उसमें से एक्स का वैल्यू निकालने के बाद 61 नंबर प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा 28 नंबर सही जवाब। अगला, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है, तो ये हो जाएगा 62 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अष्टफलकीय होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, तो 63 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार हुआ था, यानी किसके समय में हवाई जहाज का शुरुआत हुआ था, तो ये हो जाएगा 64 नंबर प्रश्न का सही जवाब राइट ब्रदर्स जो थे उन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र पाई जाती है, यानी कशेरुक जो रज्जु होता है उसमें कितनी जोड़ी पाई जाती हैं, तो 33 जोड़ी पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख, अगला प्रश्न हमारा है 66 नंबर प्रश्न। इसमें कह रहा है प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, यानी प्रत्यावर्ती जो क्रियाएं होती हैं उसका नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है, तो ये होता है कशेरुक रज्जु में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा है 67 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी कौन होता है, वह कौन होता है। 67 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा TSH। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, यानी निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो ये होती है अंडवाहिनी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग है, इसको शॉर्ट करते हैं। चलिए, पीतल के बर्तनों में कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग में किया जाने वाला अमोनिया क्लोराइड चूर्ण निकालने वाला धुआं है, यानी जो धुआं निकलता है वो कौन सा है, तो ये हो जाएगा अमोनिया तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जस्ता का एक आयतन भाग यानी इतना है और दो आयतन का भाग दूसरे का इतना भाग है, तो निम्नलिखित में से पीतल का घनत्व क्या होगा, यानी 70 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 8300 किलोग्राम प्रति मीटर -3 का घन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में सहायक होता है, यानी खून को जमाने में कौन सहायक होता है। 71 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन के इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा मैथ्स का है, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और उसके बाद उसका बना करके आंसर आप लोग कमेंट में करिए, तब तक मैं आपको आंसर इसका बता दे रहा हूँ। तो 72 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 85 इसका सही जवाब हो जाएगा, 85 वर्ष। अगला है हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, इसमें कौन सा हार्मोन है, तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
जो अग्न्याशय से स्रावित होने वाला एक हार्मोन है और ये क्या करता है, शुगर यानी डायबिटीज को नियंत्रित करता है। सी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा देखेंगे क्वेश्चन नंबर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतलों में किस में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। यानी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है कांच के बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह क्या करता है, अभिक्रिया करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांच के सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ क्रिया कर लेता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 42। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर प्रश्न, सॉरी 76 नंबर प्रश्न जो है 76 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा कि कह रहा है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली कौन सी गैस होती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इथिलीन जो होता है उसको प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए हम लोग कृत्रिम रूप से क्या करते हैं, इथिलीन का प्रयोग करते हैं। हालांकि एसिटिलीन भी पका देता है लेकिन इसको क्या कह रहा है कि कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सटीक आंसर। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, 77 नंबर प्रश्न कह रहा है, इसमें मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट में जरूर करिएगा क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा 10 और इसका प्रोसेस जो है आप लोग शेयर जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 78 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जस्ता के एक बर्तन में विद्युत लेपन यानी विद्युत लेपन की विधि को क्या कहते हैं। 78 नंबर का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत लेपन जो होता है बर्तन को धून ध्रुव और जस्ता के ऋण यानी जो धन ध्रुव होता है उसके जस्ता के ऋण ध्रुव से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है एलसीएम से संबंधित है, आप लोग एलसीएम वाला टॉपिक भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 70। उसके बाद से फिर देखिए कार्य से संबंधित है, यानी ये जो है टाइम एंड वर्क है, इसमें से भी आप लोग को क्वेश्चन आ रहा है। इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा, देख लीजिए इसका सही जवाब सबसे पहले 79 का सही जवाब 70 हो गया था। उसके बाद से 80 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, 81 नंबर प्रश्न, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। ये ट्रैवल से संबंधित है, दूरी और चाल से संबंधित है। कितना किलोमीटर दूरी तय करेगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेगी। उसके बाद 82 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कह रहा है शुष्क बर्फ किसको कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, 83 नंबर आपका मैथ्स का सवाल है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। 83 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 रुपये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 84 नंबर भी मैथ्स का प्रश्न है और इसी के साथ आज हम वीडियो को समाप्त करेंगे और इसका आंसर हम आप लोग को मतलब क्या करेंगे, शेयर नहीं करेंगे और आप इसका आंसर जरूर कमेंट में कीजिएगा। देखते हैं कितना लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आंसर कमेंट में करते हैं। और इसी के साथ हम लोग आज वीडियो को समाप्त करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव थे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। भी आई समझिए, एक भी नहीं, भी आई थे, एकदम बेहू मतलब क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आप इसको अगर मिस कीजिएगा तो समझिए कि आपको बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होने वाला है। और चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल सेट में। और आप लोग इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में जा करके जरूर देख लीजिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर भी आपको इसी के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।